हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखा जाएगा, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, भले अभी आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या लेस कम्युनिकेशन में ही क्यों ना हो, तो इस दौरान इस इंसान के दिल में ना आज देर रात आपको लेकर कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आ रही है। इनके दिल में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर, या ऐसी कौन सी बात इनके दिल में आपको लेकर जागी है, कौन सा मूवमेंट इनके मन में जागा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से फोकस जो भी है ना वो अपने पार्टनर के ऊपर बनाना है, ताकि आप उनसे अपने आप को इस रीडिंग के माध्यम से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है व्यूअर्स, तो फोकस बना लीजिएगा, साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले यहाँ पर आया है आपका क्वीन ऑफ बैंड्स, यहाँ पे द व्हील, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिट्स गाइड टीचर। बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ महसूस करा जा रहा है, व्यूअर्स को लेकर कौन सी बात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात काफ़ी ज़्यादा चल रही है, चलेगी। काफ़ी सारे कार्ड्स काफ़ी स्पीड से गिरे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, राइट टीचर। बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर आखिर कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा चल रही है। हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, मेजर अरकाना से जो यहाँ राशियाँ हैं व्यूअर्स, वो आपकी है सैजिटेरियस की, एक्वेरियस की, स्कॉर्पियो हो गई, टॉरस हो गया, कैंसर हो गया। तो ये आपकी मेजर अरकाना से आई हुई राशियाँ हैं। ठीक है, अब अगर बात करी जाए आज देर रात कौन सा मूवमेंट, कौन सा इंसिडेंट, कौन सी बात यहाँ पर इस इंसान को आपसे जोड़ रही है या फिर इन्हें कहीं ना कहीं आपकी याद दिला रही है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स की कहीं ना कहीं आपने ना इस इंसान का इंतज़ार बहुत लंबे वक्त तक करा, या फिर जैसे कि एक होता है ना नो कांटेक्ट की सिचुएशन को हुए हुए आप दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छा खासा वक्त हो गया है, और उस नो कांटेक्ट में कहीं ना आपने इस इंसान का इंतज़ार बहुत ज़्यादा करा, पलके बिछा कर करा, या अपनी तरफ से इस नो कांटेक्ट के दौरान आपने ना इस इंसान तक पहुंचने की बहुत बार कोशिश करी। लेकिन वो तो ये इंसान थे कि इन्होंने आपकी कोशिशों पर पानी फेरा, या ये वो इंसान बन रहे थे जो कहीं ना कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे थे और ये उसकी कदर नहीं जान रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो इन्हें ना आपकी बात याद आ रही है या वो हिलाकर रख रही, वो ये कि आपने इनका कितना इंतज़ार करा, इन्होंने आपको उतना पेशेंस करवाया कि उसकी चरम सीमा भी यहाँ पर पार हो गई। आज की रात जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान के लिए यहाँ पर ना एक अवेकनिंग की रात है, या फिर एक तरह से आप ये समझिएगा एक रियलाइजेशंस की रात यहाँ पर बन रही है कि आपका करा हुआ इंतज़ार कहीं ना कहीं इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर हर तरह से आपको इनोसेंट, आपको हर तरीके से सही यहाँ पर प्रूफ करके जा रहा है कि अगर इस इंसान ने कभी किसी थर्ड पार्टी की सोच के हिसाब से आपको देखा, जाना या समझने की कोशिश करी ना, तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस रियलाइजेशन के चलते आपको अपनी सोच में सही, सच्चा, इनोसेंस ये सब प्रूफ होते हुए पा रहे हैं। यही चीज़ें इनके दिल को व्यूअर्स आपकी एनर्जीज के मामले में आज भी वैसे ही छूकर जा रही है जो पहले छूकर जाती थी, लेकिन कुछ वक्त के लिए जैसे मानो इस इंसान ने आपको ना सुनकर, अपने दिल को ना सुनकर, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की सोच को सुना, थर्ड पार्टी की जो उसने आपको, आपके पार्टनर को अपने मन मुताबिक जज करा, उसको इन्होंने सुना। तो यहाँ पर ये पर्सन इस आज की रात अपनी सोच में ज़्यादा है। ठीक है, अपनी सोच से आपको देख रहे हैं, अपनी सोच से आपको, आपके साथ के रिश्ते को ये रियलाइज कर रहे हैं, और ये रियलाइजेशन इस इंसान को इस नतीजे पर, आउटकम पर लेकर जा रहा है। इन्होंने आपके साथ कितनी जाती करी, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को कितना प्रैक्टिकली होकर देखा, या फिर इन्होंने एक वक्त पे ना आपके सामने जो इनके इमोशंस जिसको आप देखना चाह रहे थे, फील करना चाह रहे थे, उसको किस तरह से इन्होंने पत्थर बना दिया।
तो यहाँ पर व्यूअर्स आज देर रात ना इस इंसान का दिमाग बिल्कुल भी यहाँ पर शांत नहीं हो पा रहा। ये करना ज़रूर से चाह रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग इन सभी चीज़ों को याद कर करके यहाँ पर शांत नहीं हो पा रहा है। यही दिमाग व्यूअर्स इस इंसान को ना आप दोनों के बीच का ये जो भी सफ़र है उस सफ़र की तरफ यहाँ पर खींच रहा है। यही दिमाग इस इंसान को व्यूअर्स सोने नहीं दे रहा, क्योंकि ये दिमाग पूरी तरह से आपको याद करने की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। आपके उस इमोशंस की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर जा रहे हैं जो आप कभी एक वक्त पे ना इस इंसान को एक्सप्रेस करते थे। आप इनके सामने ना बार बार अपने आप को प्रूव कर करके दिखाते थे। डीप इन डाउन में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान को हालांकि अभी भी ये आशा है कि आप दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है, अगर इस कनेक्शन की इतनी ज़्यादा इन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो इसके पीछे पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कोई ना कोई तो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी दिखेगी ही, क्योंकि आपकी तरफ से आने वाली पॉजिटिविटी इनके दिल में व्यूअर्स कहीं ना कहीं एक रोशनी जगा रही है। वो रोशनी जो कभी एक वक्त पे इस थर्ड पार्टी को सुनकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये पर्सन बुझा दिए थे, या इन्होंने बुझाना चाहा। पॉसिबिलिटीज़ एक और यहाँ पर बन रही है कि आज देर रात व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी कोई तस्वीर अपने हाथों में लेकर बैठे हैं, या फिर ये कहिएगा कि उस तस्वीर को देखकर इस इंसान को उन लम्हों की, उन पलों की याद आई है, उन पुरानी जो आप दोनों के दरमियान मेमोरीज थी ना, उसकी इस इंसान को याद आई है, जिसने और ज़्यादा इस इंसान का दिल इन्हें आपकी तरफ लेकर आने के लिए जैसे मजबूर कर दिया हो। एज एन इनका दिल पूरी तरह से बस और बस आप ही की तरफ इन्हें खिंचा हुआ यहाँ पर महसूस हो रहा है। इनके अंदर ना बहुत भारी बेचैनी यहाँ पर देखी जा सकती है। एक पुराना मूवमेंट जो मतलब अतीत में आप दोनों के बीच में था, वो बात बात पर इनके दिमाग में यहाँ पर घूम रहा है। वो बात बात पर इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स आपकी याद दिला रहा है। और पॉसिबिलिटीज़ है कुछ व्यूअर्स के केस में अब ये उस मोमेंट को जो इन्हें बार बार इनके दिमाग में घूम रहा है उसको ये लिख रहे हैं। ये डायरी मेंटेन करना इन्होंने शुरू कर दिया है, उसमें इन्होंने लिखा है। इस नो कांटेक्ट ने, सेपरेशन ने इस इंसान को ना व्यूअर्स कुछ भी हो जवाब से ज़्यादा सवाल दे दिए हैं। फिर वो सवाल जो है वो आपके रिगार्ड हो, खुद के रियलाइजेशंस के रिगार्ड हो, या उस थर्ड पार्टी के जिसको एक वक्त पे इस इंसान ने सुना और उसके जो भी सोच थी उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करा। ये पर्सन व्यूअर्स उन पलों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं जब आप इन्हें बिना कुछ कहे समझ लिया करते थे, बिना जज करे ना आप इन्हें समझ लिया करते थे। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी केयर आज इस इंसान को सबसे ज़्यादा याद आ रही है, उसको सबसे ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं। और वही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान ने जो भी आपके साथ बिहेवियर रखा, जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा ना, उस पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रहा है। वो पल इस इंसान को याद भी आ रहा है और वही पल इस इंसान को जैसे कि होता है ना 100 गज ज़मीन के नीचे यहाँ पर धंसने के लिए बोल रहा है। और वो बात, वो पल ये कि आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी सॉफ्टनेस इस लेवल पर थी कि आप इनके बिना कुछ कहे चीज़ों को समझ जाते थे। वही चीज़ें इस इंसान को जितना याद आ रही है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, आपकी तरफ वो मैसेज भेजने का इनका मन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स खुद को रोक रहे हैं। फिर चाहे इनके खुद के रोकने के पीछे का कारण इनकी शर्मिंदगी हो, इनका गिल्ट हो, या फिर ये कहिएगा यहाँ पर इनके जो मन में बहुत सारे सवाल है ना, उनकी लड़ाई क्यों ना हो। इनके वो प्रैक्टिकल बनने और इनके आज के जो इमोशंस आपके लिए बह रहे हैं ना, उन दोनों के बीच की एक तीखी लड़ाई ही क्यों ना हो। ये बात यहाँ पर ज़रूर से है कि आज देर रात इस इंसान को ये चीज़ें साफ महसूस हो रही हैं कि जो बॉन्ड आप दोनों के बीच में था वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं था। और इस नो कांटेक्ट ने ना इन्हें बाहर से स्ट्रॉन्ग भले दिखाना सिखा दिया हो, मतलब ये बाहर से आपको प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग या वही पत्थर दिल इंसान बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन इन्हें अंदर ही अंदर व्यूअर्स खाए जा रहा है, जिसको ये पर्सन डायरी में लिख रहे हैं या जिसको किसी भरोसेमंद इंसान से ये पर्सन बोल भी रहे हो तो कोई डाउट नहीं है। हर उस मोमेंट की इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर याद आ रही है जिस मोमेंट में ना आपने अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करी, आपने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन आपको लगातार अटैक करते रहे, लगातार आपको झूठ ठहराते रहे, लगातार आप पे
से अपना भरोसा तोड़ते रहे। उस मोमेंट की याद आज रात इस इंसान को कचोट रही है। यानी कि आपने तो इस रिश्ते को पूरी बखूबी तरीके से प्यार दिया, केयर दी, इमोशंस दिए, उम्मीद दी, लेकिन इन्होंने आपको बदले में इस रिश्ते में क्या-क्या दिया, वो मूवमेंट आज देर रात इस इंसान को व्यूअर्स कचोटता जा रहा है। और उसी बात में ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आपको याद करके भी, आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी उन फीलिंग्स को किसी डायरी में लिखने के लिए ये बाध्य हो रहे हैं, बजाय उसे एक्सप्रेस करने के। हालांकि मन में इनके ये चीज़ें ज़्यादा हैं कि काश उस दिन इन्होंने आपको रोका होता, आपको समझा होता, आप पर यकीन करा होता। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती उस पास्ट में ना, तो आपका जाना या ये दूरी बनाना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होता, यानी कि आप इनसे दूर ही नहीं होते। अब ये रियलाइजेशन व्यूअर्स इस इंसान के लिए ना आज देर रात काफ़ी हैवी होता जा रहा है। जैसे कि आप ये समझिएगा व्यूअर्स, जितना ये पर्सन अभी तक पत्थर बनकर दिखा रहे थे, पत्थर दिल बने हुए थे, आज वही पत्थर दिल इंसान यहाँ पर ना अपने आप को खुद से जज कर रहा है या कर रही है। वही पत्थर दिल इंसान यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस में है। उस बात को याद करके, उस मोमेंट को याद करके, उस लम्हे को याद करके, जिस लम्हे में ये पर्सन थर्ड पार्टी की दी गई तलवारों को आपके सीने में घोंपते जा रहे थे, आप पर ब्लेम्स लगाने के लिए। यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी शांत एनर्जी को समझ रहे हैं, आपकी शांत एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ करी, उन सब चीज़ों ने आपको इमोशनली कितना ब्रेक करा होगा, उसने आपको अंदर से ख़त्म कर दिया होगा, अंदर से कमज़ोर कर दिया होगा। तो इन्हें वही मोमेंट यहाँ पर याद आ रहा है जब आप हर्ट हुए थे, और इन्होंने ना तो कुछ कहा, और अगर कुछ कहा तो ऐसा कहा जो आपके उन जख्मों को और हरा कर गया, और ज़्यादा गहरा कर गया। वही चीज़ व्यूअर्स आज इन्हें ना चैन से सोने नहीं दे रही, बैठने नहीं दे रही है। वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपको लेकर याद आए जा रही है रिपीटिवली पैटर्न में। और यही चीज़ें इस इंसान को ये इमेजिन करने के लिए या आपका इंतज़ार करने के लिए बोल रही हैं कि फिर से काश वो छोटी सी बात शुरू हो पाती, वो पुरानी भावनाएं कि एक छोटी सी लहर, एक छोटी सी लौ यहाँ पर जल उठती आपके सीने में। क्योंकि इस इंसान को व्यूअर्स जितना ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर रियलाइजेशंस है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन के मन में ये डर है कि अब आपके दिल में, मन में इनको लेकर कोई सॉफ्टनेस भी नहीं होगी, या आप अब इन्हें कुछ भी हो, कैसे भी हो, माफ़ नहीं कर पाओगे। ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह से भी आज देर रात आपको इमेजिन कर रहे हैं, या इस तरह के थॉट्स दिल में इनके डेवलप हो रहे हैं कि आप अकेले भले हो, लेकिन आप उस अकेलेपन में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, जो पल शायद एक वक्त पे इस इंसान ने आपके साथ होकर भी आपको जीने नहीं दिए थे। यानी कि एक वक्त पे यहाँ पर इस इंसान ने आपकी हालत कुछ ऐसी बना दी थी, जैसे कि कहते हैं ना, जीना दुश्वार कर दिया। बात बात पर आप पर पॉइंट करना, बात बात पर आप पर उंगलियां उठाना, बात बात पर चीज़ों के मामले में आपको गलत ठहराना। तो ये पर्सन व्यूअर्स ना यहाँ पर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप को जो आज में मिल रहा है ना, वो कभी एक वक्त ऐसा था जब इनके साथ होने पर भी ना आपको मिला नहीं, क्योंकि उन चीज़ों को ये जैसे मानो आपकी डेस्टिनी से मिटाने की, ख़त्म करने की जिद में अड़ गए थे। वो बात इन्होंने अपने ईगो पर ले ली थी, और उस बात के ईगो पर आने के चक्कर में ही ना व्यूअर्स ये पर्सन आपके इमोशंस, आपके प्यार किसी को भी तो नहीं समझ पाए। आप इन्हें ना उस वक्त में व्यूअर्स जैसे बता रहे थे ये सही है, ये गलत है, तो ये पर्सन उस पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पर ना इनके आसपास के लोगों को, या जो लोग इनकी साइड के हैं, आप उन्हें जज कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं उनको बहुत प्रैक्टिकल होकर देख रहे हो, या आप उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत ठहराने की, प्रूफ करने की कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हो। तो आप जहाँ पर चीज़ों को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे ना, उसको भी इस इंसान ने इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर ना गलत वे में लेना शुरू करा। और यही रीज़न बना यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आप दोनों के बीच में इन दूरियों के होने के पीछे का।
या आप दोनों के विचार जो डिफरेंट हुए ना एक दूसरे से, एक वक्त पे जितना मिल रहे थे, मेल खा रहे थे, उनका एक दूसरे से डिफरेंट होने के पीछे का रीजन बेसिकली यही बना है व्यूअर्स। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो इन्हें इस रियलाइजेशन में व्यूअर्स लेकर जा रही है कि पहले ही आपको कुछ और समझते थे, लेकिन आज आपकी जो असलियत है, आज आपके बारे में जो ये फील कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इन्हें हिलाकर रख रहा है। ये एहसास इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर झंझोड़ कर रख रहा है। वो फीलिंग मैं इस पर्सन की व्यूअर्स आज रात की देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है आज देर रात। रिट्रीटिंग, इस इंसान को ना व्यूअर्स यहाँ पर अब वो जो थर्ड पार्टी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि उसकी परसेप्शन, उसकी सोच, उसकी चालाकियों की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अकेले रह गए, अकेले पड़ गए। दूसरा, इस इंसान को ये चीज़ें काफ़ी फील हो रही हैं कि इनके उस जेस्चर के बाद ना आपके मन में एक डर बैठ गया, अपने पार्टनर के रिगार्ड भी, और इस थर्ड पार्टी की वजह से तो बैठ ही गया। और इसी वजह से ना आप अब अपने पार्टनर को उस तरह से देख नहीं पाओगे, उनको लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट फीलिंग नहीं रख पाओगे जो पहले रख पाते थे। मतलब जो बीते दिनों में हुआ है, जितना आपको हर्ट करा गया है ना, उन सभी चीज़ों ने बेसिकली व्यूअर्स आपके मन में एक बहुत गहरा डर यहाँ पर डाल दिया है। तो ये पर्सन वो चीज़ें फील कर रहे हैं इस वक्त में। सोलमेट ओनली, इवन इस इंसान के दिल में आपको लेकर हालांकि अपने लेवल पर यही फीलिंग्स जाग रही हैं कि भले ये बहुत लोगों से मिले, भले इन्होंने बहुत लोगों से दोस्ती करी, भले बहुत लोग इनके आसपास हैं, लेकिन जो सोलमेट जैसी फीलिंग, एहसास इन्हें आपको लेकर होता है ना, वैसा एहसास, वैसी फीलिंग इन्हें किसी और को लेकर आज तक नहीं आई है, या इन्हें अब नहीं पहुंच पा रही है। एवरीवन लीव्स, अब इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी चल रही हैं कि अगर इन्हें आपका साथ मिलता है ना, तो ये सबको छोड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई इन्हें छोड़ता भी है तो इन्हें उस चीज़ का अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये अगर कुछ चुनना चाहते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं ना, तो वो है आपका साथ या आपको। लोन वुल्फ, आपसे कंफर्मेशंस भी चाहते हैं व्यूअर्स, ये जो इनके दिल में आज देर रात काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि एजन कि आप क्या एक्चुअली में अकेले हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और है, या फिर आप अब डर रहे हो इस कनेक्शन में आने से कि कहीं आपको फिर से हर्ट ना कर दिया जाए, या आप फिर से हर्ट ना हो जाओ। तो ये सवाल व्यूअर्स डेफिनेटली, ये नो कांटेक्ट की सेपरेशन, ये ब्रेकअप इस इंसान के दिल में, मन में बहुत सारे यहाँ पर छोड़ रहा है, छोड़ गया है। वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं। फियर ऑफ टच, इवन इन्हें खुद ही ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट इस कदर ब्रेक कर दिया कि अब आप शायद ना इनके टच से भी डरते होंगे, आप उस पर भी यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक करा है। और आपके ट्रस्ट को फिर से पाने के लिए इन्हें बेबी स्टेप्स चलने होंगे। आपको वो कंफर्ट फील कराना होगा जो कंफर्ट कहीं ना कहीं एक वक्त पे ना आपने तो इन्हें दिया, आपने तो इन्हें देना चाहा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। आपने जो दायरा बनाया, आपने अब जो बाउंड्रीज अब बना लिए हैं इस इंसान के लिए, उसको पार कर पाना इनके लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। और एक ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, परफेक्शंस की चाह में इन्होंने जो इनके पास सोलमेट पर्सन था या थी, ये एक परफेक्ट पार्टनर था या थी ना, इन्होंने उसको भी यहाँ पर गवा दिया, उसको भी ये खो बैठे। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अपनी इमेज को आपके पर्सन के सामने सही प्रूफ करने के लिए, अच्छा बताने के लिए ना यहाँ पर आपको गलत ठहरा रही थी, आपकी इमेज को यहाँ पर धूमिल कर रही थी। लेकिन अब आपके पार्टनर को यहाँ पर ये रियलाइज़ हो रहा है कि परफेक्ट की तलाश में ये जो परफेक्ट इनकी ज़िंदगी में था, इनकी डेस्टिनी में था, ये वो भी गवा बैठे, ये वो भी खो बैठे। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स पिंच कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स आपकी याद दिलाकर एक कंपैरिजंस के मोड में लेकर जा रही हैं। मैं देख रही हूँ इस फीलिंग्स के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं अब इस इंसान के दिल में जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इन सभी फीलिंग्स के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद अभी उस स्टेज पे, उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स भी, या ये क्या चाहते हैं, ये उसको सही तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे।
आई एम दी मैन, यानी कि यहाँ पर देखो मेल हो फीमेल हो आपको अपने हिसाब से लेना है, लेकिन अब ये पर्सन खुद से ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक वक्त पे ना इनके जेस्चर्स, इनके एक्शंस ऐसे ही बन गए जैसे एक कहते हैं ना ईगोइस्टिक इंसान, मैस्कुलिन इंसान, जो सही है उसको गलत ठहरा देना, अपनी बात से मुकरना नहीं, अपनी बात को किसी भी कॉस्ट पर गलत होने नहीं देना, और उसके लिए फिर चाहे रिश्ता ही क्यों ना ब्रेक हो रहा हो। तो अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि होते हैं ना नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, तो कि ये एक वक्त पे नार्सिसिस्ट बनते जा रहे थे, उसकी सोच इनके ऊपर हावी होती जा रही थी। तो ये कहना चाह रहे हैं इमोशंस ओवरवेलम मी। अब जो इमोशंस इनके दिल में आपको लेकर जाग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, ये इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करते जा रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा लो फील कराते जा रहे हैं। आपसे ही कहना चाह रहे हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, लेकिन अब आपसे कहना चाहते कि बिल्कुल भी नहीं चाहते ना आपको इस सिचुएशन में अकेला छोड़ना, ना खुद से अकेले रहना। अब ये बिल्कुल भी ये चीज़ें किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहते हैं। आई फील लोनली, कहना चाह रहे हैं ये मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत अकेलापन यहाँ पर महसूस हो रहा है। इट्स ऑल टू मच, अब क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एक्सेस में हो गई हैं। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन तुम मेरे को देखकर, मेरी फीलिंग्स को जान करना, ये कमज़ोर मत पड़ना, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करना, और अब यहाँ पर ना अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से फैसले लेना, क्योंकि यहाँ ये तो समझ रहे हैं, ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अब आप यहाँ पर इस इंसान को ना दिल से नहीं देख पा रहे हो, दिल से नहीं महसूस कर पा रहे हो, अब आपका दिमाग यहाँ पर इस रिश्ते में ज़्यादा चल रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, मैं ये देख रही हूँ इनकी इस फीलिंग्स, इस एहसास के चलते क्या इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ वापसी होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्या ये पर्सन आपकी तरफ वापस लौट कर आएंगे। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द लवर्स, द हाई प्रीस्ट, क्वीन ऑफ बैंड्स। देखो इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ वापसी की पॉसिबिलिटीज़ तो बनेंगी, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है ना कहीं वो यहाँ पर आपके पर्सन को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा चालें बिखेर सकती है। उस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर अभी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, यानी कि ये तो आपकी तरफ अपनी तरफ से एक ऑफर लेकर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत सीक्रेटिव वे में यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन को रोकने की, इन्हें अपनी बातों में लेने की, आपकी तरफ ना बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करेगी। तो इस रीज़न के चलते यहाँ पर आपके पर्सन की जो वापसी आपकी ज़िंदगी में होगी ना वो वक्त ले लेगी, और इसी रीज़न के चलते वो वक्त ले भी रही है अभी करंट में भी। 4 से लेकर 6 वीक्स तक तो मुझे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की सोच और इस कनेक्शन पर हावी होती हुई ज़्यादा दिख रही है, यानी कि उसकी तरफ से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है आप दोनों को अलग करने की, दूर रहने की, आप दोनों के ना मिलने की। उसके बाद जाकर यहाँ पर थोड़ा थर्ड पार्टी रुकेगी, क्योंकि आपके पर्सन के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे कि आपके पार्टनर अल्टीमेटली आपकी तरफ रीच आउट करेंगे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।